क्या भी आप अपने सिंपल से ब्लाउज को एकदम स्टाइलिश और ऐसा रिच लुक देना चाहती है तो आपको मैं ये वाला डिजाइन बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए सबसे पहले हम ब्लाउज का बचा हुआ टुकड़ा ले लेंगे। अगर आपके पास साड़ी का बचा हुआ कपड़ा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप साड़ी में से थोड़ा कपड़ा कट करके ये डिजाइन बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए 3 डोरियाँ। तो 3 डोरियाँ बनाने के लिए हमें हमें तिरछा कटिंग करना है, जिसको अपन उरेबी भी बोल सकते हैं। तो हमें उरेबी कपड़ा कट करना है और हमें 3 डोरियाँ बनानी है। तो ये हमारी कटिंग हमने शुरू कर दी है। ऐसी ऐसी हमें 3 पट्टियाँ बनानी है। तो ज़्यादा लंबी डोरियाँ नहीं होगी, छोटी ही होगी, मगर बहुत ही मस्त बन के तैयार होगा। डोरी बनाते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें जितनी पतली हमारी डोरी होगी ब्लाउज का लुक उतना ही सुंदर आएगा। तो 0.2 जितना अपने को सिलाई करनी है और इसको डबल फोल्ड करके हम सिलाई लगा देंगे। तो ये हम सिलाई कर रहे हैं तो बहुत ही आपको ध्यान रखना है, बहुत ही पास पास में सिलाई लेनी है, क्योंकि जितना आप पास में सिलाई लेंगे हमारी डोरी काफ़ी ब्यूटीफुल और सुंदर बन के आएगी। तो दोस्तों, मेरा नाम है प्रियंका और एकदम जो लेटेस्ट और नई नई फैशन आप अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक ये डोरी बन रही है हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। डोरी को हम 2-3 तरीकों से बना सकते हैं और हम इसको धागे की सहायता से भी बना सकते हैं, मगर अभी हमें मार्केट में एक बहुत ही सुपर सा टूल मिला है जिसकी सहायता से बहुत ही इजी तरीके से हमारी डोरी बन जाती है। अगर आप भी देखिए आपके मार्केट में अगर ये मिल जाए तो आप भी यहाँ से इससे ही डोरी बनाएं। इससे काफ़ी जल्दी और बहुत ही पतली पतली डोरी बनती है। तो हमने क्या किया है, ये ऊपर एक ऐसा लॉक होता है, यहाँ पे हम थोड़ा सा कपड़ा फंसा देंगे। कपड़ा फंसाने के बाद में हम इसको वापस से पीछे की तरफ खींच लेंगे तो हमारी विथिन सेकंड्स यानी कुछ ही सेकंड्स में हमारी पतली सी डोरी बनके तैयार हो जाएगी। देखो सिलाई का काम भी कितना आज के ज़माने में बनाना कितना इजी हो गया है ना। और अगर आपके पास ये टूल नहीं है तो और आपको पतली डोरी बनानी सीखनी है तो आप मुझे मैसेज करना, कमेंट करना, मैं आपको पतली डोरी बनाना सिखाऊंगी। तो आप देख सकती है हमारी तीनों डोरियां बनके तैयार हो गई है। अब इसकी लंबाई कितनी रखना है ये आप पे डिपेंड करता है। आप इसको 8 इंच लंबा भी रख सकती है, 10 इंच लंबा भी रख सकती है, ज़्यादा कुछ भी प्रेशर नहीं लेना है। अब हमें हैंगिंग के लिए बॉक्स बनाने हैं तो मैं 4x4 के बॉक्स बना रही हूँ। आपके पास अगर कपड़ा कम हो तो आप 3x3 के भी बना सकते हैं। तो आपको ऐसे बॉक्स बना लेने, 3 बॉक्स बनाने हैं। इसको अपन को तिरछा देखो मैंने बनाए हैं 4x4 के, क्योंकि मेरे कस्टमर काफ़ी स्लिम थे तो मुझे काफ़ी कपड़ा मिल गया था डिजाइन बनाने के लिए। आप इसको तिरछा फोल्ड करके यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है कॉर्नर में एकदम यहाँ पे डोरी रख के अच्छी तरीके से इसको लॉक कर देना है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, इसको आप 3-4 बार सिलाई मार लगाना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगी तो आपकी ये डोरी कभी भी नहीं टूटेगी और ये हैंगिंग हमेशा लाइफ टाइम इसके लिए जुड़े रहेंगे। तो यहाँ पे हमने लॉक कर दिया है। अब इसको हम एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे जैसा मैं बता रही हूँ आपको, और एक बार ऐसे फोल्ड करके वापस एक फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। तो आप ध्यान से देखना मैंने कैसे किया। तो बहुत ईजी तरीका है और यहाँ पे हम एक सिलाई लगा देंगे। अगर आप एक बिगिनर है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी सिलाई करें या स्टिचिंग लगाए तो आपको 2 या 3 स्टिच हमेशा लगाना है, मतलब लॉक करना है, क्योंकि जो चीज़ आप शुरुआत में करते हैं ना तो बाद में वही हमारी आदत बन जाती है। तो हमको एक्स्ट्रा कट करके ऐसे फोल्ड करना है तो हमारा ब्यूटीफुल सा हैंगिंग बन के रेडी हो जाएगा। इस तरीके से हमें 3 हैंगिंग बनाने हैं तो हमने 3 हैंगिंग बना दिया है। आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत ही सुपर डुपर हमारे बन गए हैं। तो इसको हमें ऊपर नीचे मतलब कोई बड़ा रखना है कोई छोटा रखना है, तीनों को ऐसे सेट कर देंगे और अब तीनों को एक साथ में मिला के वापस से इसको लॉक वाली स्टिच लगा देंगे। तो आप देखना यहाँ भी मैं 3 या 4 ऐसे लॉक इस तरीके से लॉक करूँगी। तो ऐसे अपन लॉक करते हैं तो क्या होगा, हमारी ये डोरी एकदम से पक्की हो जाएगी, कभी कहीं भी अपने टूटने का गिरने का काम नहीं है। तो ये हमारी एक प्रोसेस तो हो गई है। अब हमें बनाने हैं फ्लावर। फ्लावर बनाने के लिए हमको क्या करना है, आपके पास जितना भी कपड़ा हो, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बड़ा है दी मेरे पास छोटा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरे पास थोड़ा कपड़ा ज़्यादा था तो मैंने 6x6 इंचेस के हमें 5 बॉक्स रेडी करने हैं। तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। तो ये हमने कपड़ा ले लिया है तो 6 इंच यहाँ से 6 इंच लंबाई में और 6 इंच चौड़ाई में एकदम से स्क्वायर शेप के आपको बॉक्स बनाने हैं। जितने एक जैसे बॉक्स हो गए अपनी फिनिशिंग और
मस्त फ्लावर बन के आएगा। तो बहुत ही कम कपड़े में बनता है, आपको लोड नहीं लेना है। और अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप साड़ी में से भी ऐसा सीधा-सीधा कट करके ऐसे बॉक्स आपके बन जाएँगे। तो अगर आपके पास दूसरे कलर की साड़ी है तो वो तो और भी बढ़िया बात है, आपकी और ज़्यादा सुंदर फ्लावर बनेगा, है ना? तो ये हमारे फ्लावर के लिए बॉक्स बन के रेडी हो गए हैं। तो इसको हमें सबसे पहले क्या करना है, ऐसे तिरछा में एक बार फ़ोल्ड करना है, एक बार वापस ऐसे तिरछा फ़ोल्ड करना है और यहाँ स्ट्रेट में सिलाई लगा देनी। जैसी मैं आपको बता रही हूँ ना, उसी तरीके से एकदम आराम से सिलाई लगा देनी है और कॉर्नर कॉर्नर में हमको लॉक कर देना है। तो बहुत ही कम समय में और बहुत ही सरल तरीके से आपको ये डिज़ाइन बनाना सिखा रही हूँ। अगर उसके बाद में भी अगर आपको कुछ भी लगे कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रत्येक कमेंट का आंसर देती हूँ। और हाँ, एक बात ये कहती हूँ कि एक बार हमारे वीडियो को जाके देखिए, दूसरे में भी काफ़ी इतने डिज़ाइनर डिज़ाइन बताए हैं मैंने, तो वो डिज़ाइन आपने कहीं भी नहीं देखे होंगे। और आप हमारे साथ बिगिनर से सीखना चाहती है तो हमारी बिगिनर की क्लास भी अवेलेबल है। तो इस तरीके से अब हमें 5 ऐसे बॉक्स बना देने हैं, तो इसी से हमारा 5 बॉक्स से मिलके हमारा ब्यूटीफुल सा फ्लावर तैयार हो जाएगा। तो बहुत ही ईज़ी तरीके से हो रहा है काम, तो आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली या जो कोई भी बिगिनर है या कोई ना कोई किसी न किसी को तो ज़रूर काम आएगा, जो आपकी फ्रेंड होगी उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अच्छा लगेगा मुझे भी। और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं, मेरा मतलब मोटिवेशन भी मिलता है और नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए भी मैं प्रोत्साहित होती रहती हूँ, ठीक है ना? अब जब हमारे पाँचों बॉक्स ट्रायंगल शेप में कट हो गए हैं तो अब हम क्या करना है, जो भी ये एक्स्ट्रा कपड़ा हमको दिख रहा है इसको फिनिशिंग के साथ में कट कर लेना है। इसकी ऐसा करने से क्या होगा, हमारा फ्लावर एकदम फिनिशिंग से सुपर डुपर हिट बनेगा। और हँसते-खेलते ईज़ी तरीके से हमारा बहुत ही एकदम पास में आ गया हमारी प्रोसेस बनने का, बहुत ही कम समय बचा है। तो ये हमारे 5 और ट्रायंगल हमने कट कर दिए हैं, एक्स्ट्रा जो भी पार्ट इसका था। अब हमें क्या करना है, सुई और धागा ले लेना है और एकदम आपको कहूँगी कि सबसे ज़्यादा जो मैचिंग का धागा हो वो यूज़ कीजिएगा। इससे क्या होगा कि हमारे कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम सुई धागा ले लेते हैं। तो सुई और धागे की मदद से हमको इन पाँचों को एक साथ में जोड़ना है। तो जैसे-जैसे मैं आपको वीडियो बताऊँगी आप उस हिसाब से जैसे चल रहा है वैसे देखिएगा। तो एकदम कॉर्नर से हमको सिलाई शुरू करनी है और एकदम पास-पास एकदम नज़दीक-नज़दीक सिलाई लगा देनी है। तो ये आप देख सकते हो, एकदम ईज़ी तरीके से बता रही हूँ। इस तरीके से आपको सिलना है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, आपको जो सुई में आपने धागा पिरोया है वो 4 फोल्ड में होना चाहिए, क्योंकि 4 फोल्ड में होगा तो फ्यूचर में आपका फ्लावर टूटेगा नहीं। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे अपन साड़ी में फाल लगाते हैं या कोई भी अपन हाथ की सिलाई करते हैं ना, उस तरीके से हमें इस तरीके से हमें पाँचों फ्लावर को ऐसे-ऐसे सील देना है। तो ये आपको डिटेल वीडियो बता रही हूँ। और उसके बाद में भी अगर आपको कुछ भी हमारे से प्रिंसेस कट की ब्लाउज़ की कटिंग या कोई भी स्लीव डिज़ाइन कुछ भी आप सीखना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और यहाँ भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये हमारे इस तरीके से हम पाँचों को एक साथ में सील देना है। तो ये हमने पाँचों को साथ में सील दिया है। अब लास्ट में हमें एक काम ये करना है कि जो जहाँ से हमने शुरुआत की थी ना, वहाँ पे हमें सुई को वापस लेके चले जाना है। ये हम लेके चले गए और इसको धीरे-धीरे आराम से इसको खींच देंगे। जितना आराम से आप खींचेंगे ना अच्छा होगा। और हमें ऐसे फ्लावर का शेप देते हुए एक बार वापस से अच्छी तरीके से खींच लेना है। तो ये देखो, अब हमारे कितने कम समय में इतना प्यारा सा फ्लावर बनके हो गया है तैयार। तो ये काफ़ी खूबसूरत लगता है बनने के बाद में। और ये आप ज़रूरी नहीं है कि आप ब्लाउज़ में ये फ्लावर बनाओ, ये किसी आपके गुड़िया की फ्रॉक में लगा सकते हो, स्लीव में लगा सकते हो, कहीं पे भी आप इसको बैक साइड में कहीं भी यूज़ कर सकते हो। काफ़ी प्यारा बनने के बाद भी सुंदर लगता है। तो इसको सुई और धागे की मदद से इसको हम अच्छी तरीके से लॉक कर देंगे। जहाँ-जहाँ अपन को लग रहा है ज़रूरत है, वहाँ-वहाँ अपन को इसको अच्छी तरीके से एक बार चारों तरफ से सील देना है। यहाँ पे है ऊपर हमारे आएगा एक प्यारा-सा सिल्वर कलर का बटन और वो हैंगिंग की डिज़ाइन आई वो आएगी अपने नीचे। तो ये मैं लॉक करके बता रही हूँ आपको, ये हमारे हो गया है बहुत ही प्यारा-सा लॉक। और अब इसके ऊपर हम लगाएँगे
ब्यूटीफुल सा बटन। तो हम सोच रही हूँ कि ये वाली डिज़ाइन अपन डायरेक्ट ब्लाउज में ही चिपका देंगे, है ना? तो अपना काम और ईज़ी हो जाएगा। अब अगर आपके पास जो भी सिंपल सा ब्लाउज है उसके ऊपर ये वाली डिज़ाइन आप बना सकती है। तो ये हमारा फूल, ये हमारा बटन, ये डोरिया, तीनों चीज़ें लेके आ जाना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ये डोरी है ना, इसको हम मशीन की सहायता से ही लगा देंगे तो और अपनी थोड़ी मेहनत कम हो जाएगी। जैसे हमने लॉक किया था ना, उसको बस मशीन की सहायता से जहाँ क्या फूल आएगा ना, उसके एकदम मिडल पार्ट में ये वाली जगह पे सिलाई से इसको एकदम पक्का कर देना है। तो इसको अपन मशीन पे अच्छा पक्का करते हैं तो अपना क्या होगा कि थोड़ा ईज़ी हो जाएगा प्रोसेस। सब काम हाथ से नहीं करना पड़ेगा, कुछ काम मशीन से भी करेंगे तो ईज़िली हो जाएगा, है ना? मेरी तो कोशिश यही होगी कि जितना ईज़ी तरीके से हो सके आपको सिखाऊँ, समझाऊँ। कोशिश तो काफ़ी करती हूँ मगर चलो ठीक है, सबको समझ में आना चाहिए, ये बात ज़्यादा ज़रूरी है। फिर भी मुझे तो लगता है आपको समझ में आ ही जाएगा। तो ये हमने देखो नीचे से हमें ये हैंगिंग बन गई है। अब अपन को कुछ नहीं करना है, ऊपर फुल स्टिच कर देना है। फूल तो अपने मशीन से नहीं होगा, उसको हाथों से ही अटैच करेंगे। तो ये फूल सुई धागे की सहायता से लगा दो यहाँ पे और ऊपर अपन बटन लगा देंगे। तो ये हमारी प्रोसेसिंग शुरू हो गई है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही सुंदर हमारा फूल बन के आ जाएगा। तो ये डिज़ाइन काफ़ी सुंदर लगती है और काफ़ी इतनी ट्रेंडिंग है ना ये डिज़ाइन, मतलब अभी तक तो किसी ने नहीं बनाई होगी मेरे हिसाब से। मैं जो भी आपको डिज़ाइन बताती हूँ ना, तो देखना आपको वो डिज़ाइन यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो देखो ये हमारा ब्यूटीफुल सा फ्लावर बन के रेडी हो गया है और ये कितना प्यारा लग रहा है। हमारे कस्टमर का ब्लाउज है, उनको डीप राउंड चाहिए था तो सिंपल से ब्लाउज को हमने दे दिया एकदम से हेवी रिच लुक।